हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए, आप सभी दोस्तों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर जो है सो हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, आप ही के डिमांड पर आज हम लेकर के आए हैं बिल्कुल नया लेसन हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, हम लोग को पता है कि ये जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 में है ना। तो चलिए पहले समझते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना, एक्चुअल में ये त्रिकोणमिति का ही अनुप्रयोग है। हम लोग इसके पहले का जो त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जा करके देख सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो है सो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से उस चैप्टर को सीखा था, है ना, ट्रिक्स के माध्यम से और बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया था उस चैप्टर को। तो देखिए, आज हम लोग उसी चैप्टर से रिलेट, ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है ना, तो हम लोग इसमें सीखेंगे कि किस तरह से त्रिकोणमिति का जो है सो प्रयोग किया जाता है ना, और कैसे हम लोग उसके मदद से किसी भी पिंड का या फिर कोई भी जो इमारत हो, चाहे भवन हो, चाहे जो भी ऊंचा से ऊंचा पहाड़ी क्यों ना हो, उसका ऊंचाई या फिर बोलिए किसी चीज़ का जो डिस्टेंस होता है, दूरी निकालने के लिए हम लोग जो है सो इसमें अनुप्रयोग में लेते हैं, है ना, त्रिकोणमिति को। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए, आपको बता दें कि चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी, है ना, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, है ना। देखिए, अगर इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से सीखते हैं, है ना, तो क्या होगा कि हम लोग किसी भी चीज़ का जो है सो हाइट बतला सकते हैं, है ना, जो है सो, और साथ ही साथ वो कितना दूरी पर है वो भी बताया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए, इसमें क्या क्या पहले जानना चाहिए हम लोग को, चलिए पहले समझते हैं। देखिए, कोई भी जो वस्तु होता है वो हमेशा जो है सो इस तरह से सीधा होगा, है ना, और इस तरह से ज़मीन पर खड़ा होगा, है ना। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो भी पिंड, चाहे ये जो हम बनाए हैं, ये जो पिंड बनाए हैं, वस्तु जो बनाए हैं, ये आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे इमारत हो, चाहे तो टावर हो, चाहे तो पेड़ ही क्यों ना हो, है ना, कुछ भी हो, है ना, ये हो सकता है पहाड़ वगैरह भी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये सीधा होगा, और ये हमेशा धरती के साथ जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ये हमेशा 90 का कोण बनाएगा। ठीक है, ये इसका जहाँ से स्टार्ट हुआ है धरती से, इसको हम लोग कहेंगे पाद बिंदु। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे, इसको पाद बिंदु कहेंगे। और ये जो है आपका कहलाएगा शिखर कहलाएगा, है ना। सवाल जब हम लोग करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये सब वर्ड मिलेगा, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ये पाद बिंदु हो गया, ये शिखर हो गया, और हम लोग जब इसको इस तरह मिलाएंगे तो आपको जो है सो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा यहाँ पे कैसा त्रिभुज देखने को मिलेगा, समकोण त्रिभुज के जैसा फिगर बनेगा, है ना। अब इसके बाद आपको और दो चीज़ें जानना चाहिए, है ना। देखिए, कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई आदमी है या कोई भी जो व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए यहाँ से, अगर वो यहाँ से इस तरह से देख रहा है इसको, है ना, यहाँ पे खड़ा हो लिया है, और वो मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं एक मीनार है, ठीक है, और ये मीनार के शिखर को देख रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये देखेगा तो इसके आँख के साथ, है ना, और यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, कोण बनेगा, जिसको हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। लेकिन अगर यही व्यक्ति जो है सो, अगर मान लीजिए यहाँ पे चढ़ा होता, यहाँ पे अगर चढ़ा होता और यहाँ पर किसी पिंड को देख रहा होता, जैसे मान लीजिए कोई रास्ता है, पोल पर चढ़ लिया है, और मान लीजिए आगे गाड़ी को देख रहा है या कुछ वस्तु जो रखा हुआ है नीचे उसको देख रहा है, अगर ऊपर से, है ना, यहाँ से अगर देखता, यहाँ पर कोई पिंड रखा हुआ चीज़ को देखता, तो उस समय यहाँ भी कुछ एंगल बनता उसका, है ना। देखिए, आँख से हमेशा इस तरह से सीधा जाएगा और फिर यहाँ पर एक कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, ये एंगल आपका कहलाता अवनमन कोण। क्या कहलाता, अवनमन कोण, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है सो जरूरत पड़ने वाला है ना। हमेशा याद रखिएगा, उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है। क्यों, क्योंकि इस तरह से दोनों क्या बनाता है, एक समांतर लाइन बनाता है ना, और इस तरह समझिए एक तिर्यक रेखा काट रखा है। तो हम लोग पहले भी सीखे हैं कि जब समांतर रेखा जा रही होती है तो तिर्यक रेखा काटता है, तो ये आमने सामने का कोण क्या होता है, एकांतर कोण से बराबर होता है। तो इसका मतलब है अवनमन और उन्नयन दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को आपको याद रखना है ना। तो चलिए, अब हम लोग इसमें और क्या जानना चाहिए। तो देखिए, इसमें हम लोग बेसिकली जो यूज़ करेंगे वो टेन थीटा का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, थीटा आपको पता ही है ना। अगर हम लोग यहाँ थीटा लेंगे, देखिए थीटा का मतलब क्या होता है, जब हम लोग को एंगल नहीं दिया हुआ है, कोई भी कोण नहीं दिया हुआ, उस समय हम लोग थीटा मान करके चलते हैं ना। तो इस तरह से ये जो थीटा लिखा हुआ है, हम लोग टेन थीटा का यूज़ करेंगे। आप पीछे चैप्टर में पढ़े होंगे, टेन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है
है ना। अगर आप नहीं जानते तो आप पीछे का चैप्टर जा करके देखिए, वहाँ पर जो है सो बहुत ही आसानी से हम लोग ट्रिक के माध्यम से सारे फार्मूला को याद किए हैं ना, आपको याद आ जाएगा। तो देखिए ये होता है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए 10 का मान भी पता होना चाहिए, 10 30 का मान है ना, 10 45 का मान और 60 का मान, ठीक है। 10 60 का भी मान पता होना चाहिए। इसका मान पता है आपको 1/√3 होता है, इसका क्या होता है 1 और इसका √3 होता है ना। तो हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, है ना। तो देखिए इस तरह का जब सवाल दिया जाएगा तो हमसे क्या पूछा जाएगा। मान लीजिए इस तरह से कोई बोल दिया कि मीनार है खड़ा, है ना, और बोल दिया यहाँ से इस तरह से ये जो खड़ा है, अब कोई व्यक्ति यहाँ से मान लीजिए इस मीनार के शिखर को देख रहा है, ठीक है, बोल देगा कि इस मीनार के पाद बिंदु से, मतलब ये जो पाद बिंदु है इससे कुछ दूरी मान लीजिए दे दिया 5 सेंटीमीटर, कुछ भी कोई भी यूनिट हो सकता है ना, दिया रहेगा। तो फिर वैसे स्थिति में पूछेगा इसका हाइट पूछेगा, है ना, या तो फिर अगर इसका हाइट दे दिया जाएगा तो फिर इसका दूरी पूछा जाएगा, है ना, दूरी पूछा जाएगा। तो देखिए इस तरह का सवाल हो सकता है, कभी ये भी पूछ सकता है आपका, है ना। तो देखिए अब चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर वहाँ पे समझेंगे हम लोग और भी आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको 1 दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। देखिए क्या कहता है, बोलता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। सवाल को ध्यान से पढ़ करके सिर्फ उसका फिगर अच्छा से ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर बनाना आसान हो जाएगा। कह क्या रहा है, इस तरह से ज़मीन पर क्या है, एक खंभा इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, लगा दिया गया है खंभा, और ये खंभा का जो शिखर है यहाँ से एक डोरी को पूरा सीधा, है ना, इस तरह से ज़मीन के कुछ दूरी पर, मतलब कि ये जो खंभा था इसके पाद से कुछ दूरी पर इसको बांध दिया गया इस तरह से, है ना, पूरा जो है सो सीधा बांध दिया गया है। और फिर ये बता दिया गया कि जो डोरी जो बांधा गया है ये 20 मीटर है। कितना मीटर का डोरी है, 20 मीटर का डोरी है, और जो सर्कस का जो कलाकार है वो इस पर चढ़ना है उसको, ठीक है। तो फिर हमसे क्या पूछा गया, देखिए खंभा सीधा रहता है ना, ये ज़मीन से लगा हुआ है, हमेशा पता है कि जब भी इस तरह से बनता है 90, और वैसे पहले भी बताए हैं कि इसमें हमको कैसा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है ना। तो इस तरह से बना दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं। देखिए सवाल में ही बोल रखा है कि जो डोरी जो लगा हुआ है ज़मीन से, है ना, यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, तो हम लोग 30 डिग्री दे दिए, है ना। और फिर हमसे पूछा गया है तो खंभा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसका ऊंचाई निकालना है, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी जो निकालना रहता है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। माना खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई, खंभा क्या है, AB है ना। AB बराबर क्या मान लिए हैं, H मान लिए। मान लीजिए कि खंभा जो है AB है मेरा, इसको हम H मान लिए, है ना। तो अब देखिए हमेशा याद रखिएगा जो आपको निकालना है, देखिए ये निकालना है, ये दिया हुआ है, तो इसी के जो दिया है उसी की मदद से आप निकालिए, है ना। H निकालना है और ये समझिए कि हमको दिया हुआ है, तो हम लोग को अगर समकोण त्रिभुज में सीधा देकर देखें तो हमको ये पता चल रहा है कि ये क्या है, लंब है आपका, ये क्या है, आधार है, और ये आपका कर्ण है ना। इसका मतलब कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे कि लंब बटा कर्ण कौन सा होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं लंब बटा में कर्ण, है ना, बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है सो साइन थीटा का यूज़ कर रहे हैं, और हम पहले ही बताएं कि इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे टेन थीटा का, है ना, उसी की मदद से जो है सो चैप्टर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है सो साइन मेरा आसान है इसलिए इसको ले रहे हैं, है ना। तो देखिए लंब आपका देख रहे हैं, लंब क्या है, AB है, तो AB हम लोग लिख सकते हैं, है ना। कर्ण आपका क्या है, AC है, तो AC लिख दिए, है ना। यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा का कुछ मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 दे रखा है ना। AB को क्या मान लिए अभी हम लोग, H मान लिए, यही तो निकालना है। AC क्या दे रखा है, 20, है ना, बराबर साइन 30 का मान आपको पता है 1/2। देखिए अगर आपको ये नहीं पता है ना, तो आप 8.1 में जा कर के और 8.2 में जा कर के देखिए, है ना, वहाँ पे जो है सो हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से सारा फार्मूलाज को याद किए थे, है ना, जो है सो आप देख सकते हैं जा कर के। देखिए अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, H को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2H आ जाएगा, और फिर 20 को 1 से करेंगे तो 20 ही रहेगा। H को बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 20, ये 2 गुना में इधर आ जाएगा भाग में, है ना, 10 बार में कट जाएगा, तो H का मान कितना आ गया 10 मीटर, है ना। इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं अतः खंभा की ऊंचाई जो माने वही लिख देंगे, है ना,
खंभा की ऊंचाई h माने थे, h बराबर कितना आ गया 10 मीटर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया था खंभा का ऊंचाई, तो हम लोग निकाल लें खंभा की ऊंचाई, है ना। तो देखिए आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बता दें कि 2 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ना। देखिए बोलता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है ना 8 मीटर है। तो बोलता है पेड़ की ऊंचाई। देखिए सवाल को आपको जब भी इस तरह का सवाल दिया जाएगा ना, आप पहले सवाल को समझिएगा वो क्या कह रहा है। अगर आप सवाल को समझ करके फिगर आप बनाना सीख गए तो फिर क्वेश्चन जो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब बोला क्या है कि इस तरह से एक पेड़ है ना, इस तरह से एक पेड़ है पहले। अब क्या होता है, अब पेड़ ज़मीन पर इस तरह से है ना, तो हुआ क्या कि ये पेड़ जो है सो पहले से इस तरह था, लेकिन आंधी आया और ये पेड़ क्या हुआ कि बीच से इस तरह टूट गया, मतलब टूट गया इसका कुछ हिस्सा ऊपर का, है ना। और टूटने के बाद अब ये हिस्सा टूट गया है, तो इसको हम लोग क्या किए, ऊपर हम लोग जो है सो डॉट में दिखा दे रहे हैं, है ना, क्योंकि ये टूटा हुआ हिस्सा है। अब क्या हुआ कि ये जो हिस्सा है ना, पेड़ का जो पहले शिखर हुआ करता था, अब वो शिखर जो है सो टूट करके इस तरह से ज़मीन में गिरा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से गिर गया। और बोल रहा है कि इसका जो शिखर है जो ज़मीन को जो छू रहा है, मान लीजिए यहाँ पर छू रहा है ना, यहाँ पर जो छू रहा है ये इसके पाद बिंदु से, अब चूंकि इसका पाद बिंदु है ना, यहाँ से कितना मीटर की दूरी पर छू रहा है, 8 मीटर की दूरी पर छू रहा है। सवाल क्या बोला था कि एक पेड़ है इस तरह से, है ना, ये आपका यहाँ तक पूरा क्या है, पेड़ है ना, पूरा पेड़ है। अब आंधी आया और क्या हुआ, ये कुछ दूरी पर टूटा इस तरह से, और टूट करके ये वाला हिस्सा है सो इस तरह से मुड़ गया, है ना, यही वाला हिस्सा यहाँ मुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए जब ये हिस्सा मुड़ा हुआ है इसको भी हम लोग डॉट में रख सकते हैं, है ना, क्योंकि यही हिस्सा यहाँ मुड़ा हुआ है। अब मुड़ने के बाद यहाँ पर जो है सो एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग यहाँ दिखा देंगे 30 का कोण बना रहा है ना। तो फिर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि इस पेड़ का ऊंचाई बताइए, यानी कि ये जो पेड़ यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, पहले जो पेड़ था इसका हाइट कितना था, है ना, जो कि ये टूट गया इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, पेड़ का ऊंचाई निकालना है, इसको h मान लेंगे, है ना, जो निकालना रहता है उसको h मान लेते हैं। अभी नाम दे देते हैं पहले A B C और यहाँ D, है ना। आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही वाला हिस्सा अगर गिरा है यहाँ पे तो ये वाला जितना होगा उतना ही ये होगा, है ना। अगर ये निकालते हैं तो ये निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको निकाल लेंगे। अब जब ये निकल जाएगा तो फिर ये निकल जाएगा, और ये जब निकलेगा तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमको पूरा पता रहेगा। तो पूरा जब पता रहेगा तो इसको जो है सो ये वाला जो निकलेगा इसको अगर इसमें घटा देंगे तो ये बच जाएगा, है ना। और फिर इस तरह से जब दोनों निकल जाएगा फिर वापस से हम लोग दोनों जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा, है ना। तो चलिए बनाते हैं, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है, BD है इधर, है ना। तो BD बराबर क्या मान लिए अभी, h मान लिए। मान लीजिए पेड़ का ऊंचाई BD h है ना। और ध्यान दीजिएगा जब BD h है, अब हमको क्या करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये मेरा दिया हुआ है, इसके मदद से ये निकाला जा सकता है। ये क्या है, लंब। समकोण त्रिभुज में अगर देखिएगा तो आपको लंब दिख रहा है और ये आधार दिख रहा है। तो हम लोग को पहले लिखना चाहिए समकोण त्रिभुज ABC में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में ये क्या दिख रहा है आपको, लंब। तो लिखेंगे लंब, जो निकालना रहता है उसको यहाँ लिख देते हैं ना। लंब दिख रहा है तो लंब यहाँ रख दिए, बटा में ये क्या है, आधार, तो आधार लिख दिए। हम लोग को पता है कि लंब बटा आधार किसका फार्मूला है, लंब बटा आधार जो है वो tan थीटा का फार्मूला है ना। आप अगर भूल गए हैं तो पीछे का चैप्टर में बताए थे इस तरह से ट्रिक्स, है ना। LAL लाल कक्का, है ना। शुरू वाला क्या होता था, साइन का, कोस का, टेन का। तो देखिए टेन का लंब बटा आधार है कि नहीं, तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का। अब देखिए लंब का मान आप देख सकते हैं, लंब का नाम अभी क्या दिए हैं, AB दिए हैं, है ना। लंब मेरा क्या है, AB, चूँकि हम लोग इस समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं ना। तो लंब का नाम AB हो गया और आधार क्या है, BC। tan यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है 30, तो लिख देते हैं 30, है ना, 30 लिख दिए। अब देखिए AB तो कुछ नहीं पता है, चलो छोड़ दीजिए, BC पता है 8, और tan 30 का मान आपको पता होगा 1/√3 होता है ना। आप tan का मान ना याद ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा, है ना। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3।
10 45 का मान कितना होता है 1 और 10 60 का मान होता है √3। आप ये तीनों याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, चलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इंटू √3 होगा कि नहीं होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बराबर मतलब क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको इससे करेंगे तो 8 हो जाएगा, AB को बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा 8, ये गुना में √3 इधर आ जाएगा, भागा में √3। मतलब यहाँ से ये हमको समझ में आया कि AB क्या निकल करके आ गया, AB निकल करके आ गया 8/√3, ये निकल करके आ गया। आप थोड़ा सोचिए, जब मेरा ये निकल चुका है तो मेरा ये नहीं पता चलेगा, पता चल सकता है ना, लेकिन अभी हम लोग वैसा नहीं करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके मदद से या फिर इसके मदद से हम लोग पहले इसको फाइंड करेंगे। जब ये पता चल जाएगा, क्योंकि यही वाला तो ये वाला हिस्सा कहाँ से आया है, यही वाला तो गिर करके आया है ना, तो ये वाला अगर निकाल लेते तो ये मिल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग AC को निकालते हैं, है ना। तो AC को निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं या तो इसका। अगर आप इसका करते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है ना। तो अगर इससे निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण लेना होगा, और आधार बटा कर्ण किसका है, आधार बटा कर्ण है कोस थीटा का, है ना। और अगर इससे निकालना चाहें लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका है, साइन थीटा का है, तो साइन थीटा का ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसके मदद से निकाल लेते हैं, ठीक है, कोस थीटा का प्रयोग करके, है ना। ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे अब पुनः समकोण त्रिभुज, चूँकि उसी त्रिभुज में फिर से चल रहे हैं ना, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में फिर से चल रहे हैं। अब क्या हमको निकालना है AC, ये मेरा दे रखा है BC क्या है आधार, तो आधार बटा कर्ण लिखेंगे, आधार बटा में कर्ण, है ना। आधार क्या है, आधार आपको दिख रहा है, अच्छा आधार बटा कर्ण किसका है, कोस थीटा का है, लिख दिए कोस थीटा। आधार आपका देखिए, आधार का नाम क्या है BC, कर्ण का नाम क्या है AC, बटा में, है ना। अब यहाँ पर देखिए कोस थीटा का मान आपको वही रहेगा 30, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। अब देखिए BC का मान आपको पता है 8, AC का मान आपको नहीं पता, यही तो निकालना है। तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2, क्योंकि हम लोग सीखे हैं, है ना, पहले ही कि जो है सो कैसे सीखे थे, याद कीजिए, साइन 30, साइन 45, साइन 60, इसका मान होता था 1/2, इसका 1/√2 और इसका √3/2। कोस का हम लोग जानते हैं कि जो है सो कोस कैसे निकालते थे, इसको यहाँ ले आते थे, इसको यहाँ ले आते थे और इसको बीच में रहने देते थे, है ना, सिखाए हैं कि नहीं पिछले चैप्टर में। तो देखिए यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल लिए, कैंची छाप बना करके कोस का निकाल लिए, है ना। तो कोस 30 का मान हमसे पूछा गया था, कोस 30 का मान क्या लिख दिए, √3/2, वही तो लिखे हैं √3/2, है ना, कोस 30 का मान। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AC √3 आ जाएगा, है ना, और इसको इससे गुना करेंगे तो 16, AC को बाहर करते हैं तो क्या आ जाएगा 16/√3 आएगा कि नहीं आएगा। AC कितना निकल करके आ गया, ये आपका निकल करके आ गया 16/√3। कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मेरा AC निकल चुका है, हम पहले ही बताए थे कि यही वाला जो हिस्सा है वो गिर करके यहाँ आया है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों सेम होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि पहले जो सो ये बड़ा था अब गिरा तो छोटा हो गया, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यही वाला हिस्सा जो है सो यहाँ टच कर रहा है सेम होगा, मतलब ये AC के बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि चूँकि AC बराबर क्या होगा, AD होगा, है ना। AC बराबर क्या होगा, AD, इसका मतलब AC 16/√3 है, तो AD भी क्या हो जाएगा 16/√3 होगा, है ना। यहाँ तक समझ गए। तो अब हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 16/√3 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों तो निकल गया, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, हमसे तो पूछा गया पेड़ का ऊंचाई बताइए पूरा, तो पेड़ का ऊंचाई तो आप निकाल सकते हैं, इसको और इसको अगर जोड़ते हैं, ये वाला और ये वाला जोड़ देते हैं तो पूरा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं अब हम लोग, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ आपका क्या है, पेड़ का नाम क्या था BD, है ना। पेड़ की ऊंचाई BD बराबर क्या हो जाएगा आपका AD + AB, है ना, AD + AB, ये हो जाएगा, है कि नहीं।
हम लोग कैसे निकाल रहे हैं इसको, इसको और इसको जोड़ देंगे तो अपने निकल जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, AD का मान आपको दिख रहा है 16/√3 दिख रहा है, प्लस इसका मान क्या दिख रहा है, AB का मान 8/√3 दिख रहा है ना। ये हो गया। आपको पता है कि इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, √3 ही आएगा, है ना। कितना आएगा, √3, ठीक है। तो √3 एकम √3 तो 16 एकम 16 प्लस √3 एकम √3 तो 8 एकम 8। अब यहाँ से थोड़ा आगे हम लोग इधर बढ़ जाते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा आप 16 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24/√3 आ जाएगा, है ना। आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस तरह से आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से हर परमेकरण कर देते हैं, है ना। जब भी इस तरह आता है तो रूट हटा देते हैं नीचे, है ना, रूट अच्छा नहीं लगता है नीचे, है ना, हर में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हर परमेकरण करते हैं, है ना। तो हर परमेकरण करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 24√3 बटा में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है √3 को √3 से गुना करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार है तो स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये और ये कटता है मतलब 3। वैसे भी पहले ही बताए हैं कि जब भी कोई नंबर रहता है वो डबल√3 में होता है, तो इसका मतलब ये 3 ही था जो कि डबल√3 में था, है ना। तो इसलिए हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 लिख दिए, 3 से काट दीजिए, 3 8 क्या होता है 24। इसका मतलब क्या हो गया 8√3 मीटर, है ना। ये हो गया। हम लोग लिख सकते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई जो h माने थे, h बराबर लिख सकते हैं 8√3 मीटर आंसर, है ना। तो देखिए अब कैसे बनाए हम लोग, यहाँ से इधर से बनाए, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक गए हैं सीधा, है ना, यहाँ तक गए हैं, है ना। उसके बाद यहाँ से एरो का हम साइन दे दिए ताकि आप गड़बड़ ना हो जाए आपका, है ना। यहाँ के बाद ऊपर से फिर आ गए हैं, ठीक है, इसलिए आप देख लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को कर लिए। देखिए यहाँ पर जो है ना, आप जो है सो दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते थे। कैसे, अगर आप चाहते हैं तो ये दोनों दिया हुआ था तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल सकते थे। लंब और आधार दिया था तो आप कर्ण निकाल सकते थे आसानी से, है ना। तो उससे भी आप बना सकते हैं, लंब और आधार का अगर स्क्वायर करते, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण निकल जाता है यहाँ से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर उसके बाद फिर वापस से आपको यहाँ से ये काम करना पड़ता है ना। तो देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे, है ना, उससे कर सकते हैं। सिर्फ सवाल में सीखना ये है कि फिगर कैसे बनाएं अच्छा से, है ना, और क्या करें ताकि जो सो आंसर तक हम लोग पहुंच जाएं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक ठेकेदार है, ठीक है, बच्चा सब जो फिसलता नहीं है, देखते होंगे आप, एक झूला आता है ना, इस तरह से लगा रहता है झूला, है ना, इस तरह से समकोण पर बना हो रहता है ना। तो इस तरह से झूला लगा रहता है ना, बच्चा सब क्या करता है, इधर से चढ़ता है, सीढ़ी के जैसा बना रहता है और फिर यहाँ से फिसलता है ना। आप लोग भी ऐसा किए होंगे पहले बच्चों में, है ना। तो ये जो ठेकेदार जो है ना, वो क्या कर रहा है, फिसलन पट्टी, ये जो फिसलन पट्टी ये लगा रहा है ना। तो क्या कहता है कि 2 तरह का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, मान लीजिए जो 5 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है, उसके लिए ये जो हाइट होगा 1.5 मीटर, कितना होगा 1.5 मीटर ऊंचा होगा, है ना। और जो है सो लगाएगा, और ये भूमि के साथ कितना का कोण बना रहा है, 30 का बना रहा है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या बोलता है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, और तो और ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना, और जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चा है उसके लिए ये क्या किया, थोड़ा सा हाइट बढ़ा दिया इसका, है ना। और यहाँ से जो है सो फिसलन पट्टी लगा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो बोलता है कि जो 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उसके लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर जो है सो, ये कितना मीटर ऊंचाई पर, 3 मीटर ऊंचाई पर। देखिए छोटा बच्चा के लिए है तो 1.5 रखा है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा से अगर बच्चा को फिसलेगा तो मतलब गिर सकता है ना। और ये थोड़ा बड़ा बच्चा के लिए है तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा हाइट कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि ये जो है 3 मीटर वाला जो बना हुआ है खंबा टाइप में, और इससे फिसलन पट्टी जो लगाया गया है वो ज़मीन के साथ कितना का कोण बना रहा है, 60 का कोण बना रहा है। कितना का कोण बना रहा है, 60 का। तो फिर हमसे क्या पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब
अगर ये जो है सो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो बना रहा है 1.5 मीटर ऊंचा शिखर से जोड़ रहा है फिसलन पट्टी को, तो इसके लिए फिसलन पट्टी कितना लगाना होगा, कितना लंबाई का लगाना होगा। और अगर 3 मीटर के लिए लगा रहे हैं तो कितना फिसलन पट्टी लगाना होगा, कितना मीटर लंबा बनाना होगा उसको, है ना, ये पूछा जा रहा है ना। तो देखिए हमेशा यहाँ कैसे त्रिभुज बनेगा, समकोण, क्योंकि सीधा ही तो रहेगा, है ना, जमीन के साथ, है ना। तो देखिए पहले हम लोग चलिए निकालते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। पहले लिखेंगे 5 वर्ष से, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए। देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, इसका मतलब क्या है, हम लोग इसमें अभी देख रहे हैं फिगर नंबर 1 में, है ना, उसके बाद 2 में देखेंगे, है ना। तो देखिए इसमें हम लोग पहले लिखेंगे, नाम दे देते हैं पहले, ठीक है, ABC इसका नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए DEF दे दिए, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, है ना। तो हम लोग लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कौन सा फिगर है, ये वाला फिगर बनाए हैं, मतलब ABC नाम है इसका। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। अब देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये आपको क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज में ये दिख रहा है कि लंब है, ये क्या है आपका आधार है, और ये क्या है, कर्ण है ना, ये कर्ण है। तो देखिए ना यहाँ पे लंब दिया है, कर्ण हमसे पूछा गया है, तो आप खुद सोचिए, लंब हम मेरा दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट लिखिए लंब बटा कर्ण। आपको पता होगा लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का है, किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा। अगर आप भूल गए तो तुरंत ट्रिक से याद कीजिए, है ना, लाल कक्का, ठीक है। साइन थीटा, शुरू में साइन होता है, कोस होता है, फिर टेन होता है, ठीक है। तो साइन का क्या दिख रहा है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण किसका हो गया, साइन का। लंब का नाम क्या है इसमें, AB ले लिए, कर्ण का नाम क्या है, AC, और थीटा का मान आपको क्या दे रखा है, साइन थीटा का मान आपको क्या दिख रहा है, 30 दिख रहा है, लिख दिए 30, है ना। अब देखिए AB का मान आपको 1.5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए AC यही तो निकालना है, छोड़ देते हैं इसको, है ना। अब जो है सो हमको क्या करना है, साइन 30 का मान बैठाना है 1/2। अब AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का AC ही रह जाएगा, है ना। और फिर जो है सो यहाँ देखिए इसको इससे गुना करिएगा तो 1.5 है, 1.5 क्या होता है, 1.5 को 2 से गुना करिएगा तो 1.5 कितना होता है, 3 होता है, यानी कि 3 मीटर लगाना पड़ेगा इसको, 3 मीटर का। अगर ये 1.5 मीटर ऊंचा रखता है तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 3 मीटर फिसलन पट्टी लेना होगा। कितना मीटर फिसलन पट्टी लेना होगा, 3 मीटर, है ना, 3 मीटर का। और अगर ये तो हो गया, अब चलिए हम लोग फिर इसमें निकालते हैं, लिखेंगे अब ये था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब हमको जो है सो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए देखिएगा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, है ना, ले रहे हैं हम लोग। तो इसमें भी एक समकोण त्रिभुज मान रखें, है ना। तो मान लिया, माना समकोण त्रिभुज, या फिर नहीं भी मानेंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। चलिए मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, DEF में, क्योंकि DEF मान के चल रहे हैं इस त्रिभुज को, है ना। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे, तो इसमें भी देख रहे हैं ये लंब है। देखिए बार बार लिखते रहने का कोई ज़रूरत नहीं है ना, सिर्फ आपको समझना है, ये लंब है मेरा, है ना, लंब। तो लंब का नाम डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, DE, क्या है, DE, बटा में हमको कर्ण निकालना है, DF निकालना है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे DF। अब लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, आपको पता है, साइन का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे, है ना। तो इसका मान अभी हमको नहीं पता है, यहाँ पर थीटा का मान बैठाना पड़ेगा, कितना है, 60। लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का, तो थीटा का मान 60 है, 60 लिख दिए, है ना। अब बैठा दीजिए, DF कितना है, DE कितना है, 3 लिख दिए। DF तो पता ही नहीं है, यही तो फिसलन पट्टी का निकालना है। अब इसका साइन 60 का मान आप देख लीजिए क्या होता है, √3/2, तो यहाँ से लिख दिए √3/2, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, DF को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, और इसको करेंगे 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है कि नहीं। अब DF को जैसे ही बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 है, अब ये √3 गुणा में इधर आ जाएगा, भागा में। हम पहले ही बताए थे जब भी √3 नीचे आता है तो हर परमेकरण करना चाहिए, तो चलिए हर परमेकरण करते हैं, है ना।
अब देखिए हर परमेकरण करेंगे 2 बार गुना करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6√3 आ जाएगा और इसको इससे करेंगे 3 आ जाएगा, है ना। पहले ही समझाए थे √3 मतलब 3 होता है ना, 3 को हम लोग √3 में लिख सकते थे, है ना। 3 दूनी 6, इसका मतलब आ गया कितना 2√3, कितना आ गया 2√3 मीटर। इसका मतलब ये निकल करके आया कि अगर वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अगर बनाना चाह रहा है फिसलन पट्टी तो उसको कितना लेना होगा 3 मीटर लेना होगा, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए अगर वो बना रहा है जो कि 60 पर झुका हुआ है तो उस समय वैसा सिचुएशन में उसको कितना लेना होगा, उसको फिसलन पट्टी, है ना, वो लेना पड़ेगा 2√3 मीटर का, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर दिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए बोलता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि भूमि का एक बिंदु इस तरह से मान लीजिए एक भूमि है ना, और इसके एक बिंदु पर मान लीजिए ये भूमि का एक बिंदु है, यहाँ से एक मीनार लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, मीनार लगा हुआ है। और हमसे क्या बोला है कि मीनार के पाद बिंदु, अब देखिए मीनार ये है तो मीनार का पाद बिंदु कौन होगा, यही होगा, है ना। मीनार का जो जड़ है वही इसका पाद बिंदु कहलाता है, पहले भी बताए हम, है ना। तो बोलता है कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ तक जो है सो 30 मीटर है, कितना मीटर है 30 मीटर है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से मीनार के शिखर, अब शिखर कौन है ये वाला, तो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना बता रखा है, शिखर का उन्नयन कोण आपका बता रखा है कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया है इस मीनार का ऊंचाई बताइए, यानी कि ये जो मीनार है इसका ऊंचाई बताइए, ये जो मीनार आप देख रहे हैं इसका ऊंचाई बताना है ना। नाम दे दीजिए ABC, नाम दे दिए कुछ भी अपने से। हम लोग अभी क्या करके चल रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई को H मान लिए, ठीक है। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, सवाल बहुत ही आसान था। बोल रखा था कि एक मीनार है ना, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, है ना, 30 मीटर की दूरी पर जैसे यहाँ से मीनार के शिखर का जो शिखर जो है उस समय जो देखा जा रहा है शिखर को, तो उसका एंगल कितना बन रहा है 30। तो फिर बोल रखा है कि इसका हाइट बताइए मीनार का, है ना। तो चलिए देखिएगा, हम लोग को मीनार का हाइट निकालना है तो पहले मानना पड़ेगा, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम लोग AB है मीनार का ऊंचाई यहाँ, है ना। AB को भी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, H मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, समकोण त्रिभुज ABC में। देखिएगा ABC में क्या, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब भी तो निकालना है। समकोण त्रिभुज में क्या दिख रहा है, लंब और ये आधार, तो लंब बटा आधार करने से निकल जाएगा, है ना। लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार किसका फार्मूला है, tan थीटा का ही तो फार्मूला है, लंब बटा आधार, है ना। आप अगर भूल गए तो तुरंत ये लिख लीजिए साइड में, उधर याद आ जाएगा, लाल कक्का, है ना, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, tan का लंब बटा आधार, तो ले लिए लंब बटा आधार tan थीटा। लंब का नाम क्या है AB, और जो है सो आपका देख सकते हैं आधार का नाम क्या है, आधार का नाम है आपका BC, और थीटा का मान यहाँ दे रखा है, tan थीटा का मान कितना लेना है 30। आपको मान याद होगा, AB का मान अभी हमको कुछ नहीं पता है, हम लोग H मान के चल रहे थे, H लिख दिए। BC आपको पता है 30 डिग्री, 30 दिया हुआ है 30 मीटर, और tan थीटा का मान क्या होता है 1/√3, है ना। हम बार बार बताए हैं आप लोगों को कि tan का मान आप याद ही रखिए, क्योंकि tan बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करने वाले हैं tan का। tan 30, tan 45 और tan 60, इसका मान होता है 1/√3, इसका 1 होता है और इसका √3 होता है ना। बार बार लिखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा H√3 या फिर √3H, गुना करेंगे इसको तब √3H आ जाएगा। बराबर में क्या आएगा, 30 को 1 से करेंगे 30 ही आएगा। अब चलिए H को बाहर निकालते, क्योंकि हमको H ही तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा 30, ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा भागा में। हम क्या बताए थे, जब भी रूट में नीचे आ जाए तो हर परमेकरण करना है, तो चलिए हर परमेकरण करते हैं, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से 30√3 आ जाएगा, और फिर यहाँ इसको इससे करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर √3 में होता है, इसका मतलब पहले 3 रहा होगा तब 3 आया है ना।
और अगर आप नहीं जानते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 बार है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, 3 ही तो आएगा, 3 से काटेगा, 3 रहेंगी 30, इसका मतलब आ गया 10√3 मीटर, है ना। तो हमको मीनार का ऊंचाई निकालना था, निकल गया, लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई h माने थे, है ना, तो h बराबर क्या आ गया 10√3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया, है ना। ये सब आपका क्या है, रफ है। तो देखिए सवाल तो बहुत ही आसान रहता है, बस सिर्फ सवाल जो बोल रहा है उसका लैंग्वेज को समझना है अच्छा से, और उसके बाद उसका पहले फिगर ड्रॉ करना है अच्छा से, उसके बाद फिर हम लोग बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। देखिए और बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना भूल जाते हैं ना, अगर अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर लीजिए, है ना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बोलता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, यानी कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। बोलता है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, और बोलता है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। तो यह मान करके कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कह रहा है इस तरह से ज़मीन है ना। अब ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर जो सो पतंग उड़ रहा है, मान लीजिए इसका पतंग यहाँ उड़ रहा होगा, है ना। इस तरह से अगर देखें, मान लीजिए इतना हाइट पर इसका पतंग यहाँ उड़ रहा है ना। अब क्या किया गया है कि इसके पतंग का डोरी को क्या कर रहा है कि ज़मीन पर जो सो कुछ दूरी पर, ज़मीन के कुछ दूरी पर यहाँ पर बांध दिया गया इस तरह से इसको धागा को, और बोला गया धागा अस्थायी रूप से पूरा सीधा इस तरह से बांधा गया है ना। और झुका हुआ है कितना के साथ, ज़मीन जो है, और ये धागा जो आपको बंधा हुआ है ये झुका हुआ है 60 डिग्री के एंगल के साथ झुका हुआ है ना। तो इस तरह से हम लोग बना दिए। यही तो बोल रखा था कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, कितना मीटर, 60 मीटर। ये जो हाइट दिया हुआ है ये 60 मीटर दे रखा है ना। मतलब 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रहा था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर ऊंचाई है उसका। अब उसके बाद जो है सो डोरी को बांध दिया गया था अस्थायी रूप से, है ना, और 60 के साथ झुका हुआ था। डोरी का झुकाव भूमि से कितना था, 60 डिग्री था। तो फिर हमको बोला गया है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको निकालने बोला है। ये जो डोरी है इसका लंबाई निकालने बोला है ना। तो हम लोग को पता है कि इस तरह से कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया आपका, लंब हो गया, ये क्या है, आधार, और ये आपका क्या है, कर्ण है ना। तो देखिए हम लोग को पता है कि ये लंब है, ये कर्ण है आपका, तो लंब बटा कर्ण निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। इसके पहले नाम दे देते हैं, ABC नाम दे दिए। हमको डोरी का लंबाई पूछा है तो चलिए पहले मान लेते हैं। माना जो भी निकालने बोलेगा उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना डोरी की लंबाई इक्वल टू क्या मान लिए हैं, AC मान लिए। चलिए मान लिए कि डोरी AC रहा होगा, है ना। तो देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। समकोण त्रिभुज ABC में लिख सकते हैं ना। ABC में क्या लिख सकते हैं, ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ण ही तो निकालना है ना। तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला है, साइन थीटा का है, हम पीछे बताए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। लंब का नाम यहाँ क्या है, AB नाम है, और कर्ण का नाम है AC, है ना। और थीटा का मान आपका कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि लंब का नाम आपका, लंब जो है AB 60 दे रखा है, 60 बैठा दीजिए। AC आपको नहीं पता, AC छोड़ दीजिए, क्योंकि यही तो निकालना है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। आपको फार्मूला याद हो गया होगा पहले का, है ना, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। मतलब साइन का, टेन का, कोस का, ये सबको आपको पता होना चाहिए। साइन 30, साइन 45 और साइन 60 कितना होता है, साइन इसका होता है 1/√2 साइन 30 का, इसका होता है 1/√2 और इसका होता है √3/2। अभी हमको इसका ज़रूरत था तो हम लोग लिख लिए, है ना, √3/2, है ना। तो चलिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, AC को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AC √3, है ना। AC को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AC × √3 बराबर 60 दूनी क्या होता है, 120। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, है ना, बराबर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे और इसको इससे, है ना। अब AC निकालना है तो AC को बाहर करना पड़ेगा, है ना।
तो AC को जैसे ही बाहर करेंगे तो 120 और ये √3 गुणा में था, इधर आ जाएगा भागा में। हम लोग को पता है कि जब भी इस तरह से √3 नीचे आता है तो हर परमेकरण करते हैं। क्या करते हैं? हर परमेकरण। तो 2 बार गुना करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 120 √3 बटा में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, है ना। 3 से कटेगा, 3 चौक 12 0, मतलब कि 40 √3 इतना मीटर हो जाएगा डोरी की लंबाई, है ना। लास्ट में लिख सकते हैं आप, अतः डोरी की लंबाई क्या माने थे? AC, है ना। तो AC बराबर क्या आ गया? 40 √3 मीटर, है ना। कितना मीटर का होना चाहिए डोरी? जो है सो 40 √3 मीटर का होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से निकल गया। देखिए ये आपका रफ है ना, इसको आप साइड में लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए, है ना। तो चलिए आगे का सवाल जो है सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जो है सो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम जो है सो लगातार आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते रहें।